क्या जनरल कैटेगरी में SC ST OBC जा सकता है? सुनो पहली बात तो देखो, जनरल कोई रिजर्व चीज है नहीं, यू आर ओपन कहलाता है, ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए। अब मान लीजिए जनरल की कट ऑफ बनाई गई मान लो 80 नंबर एग्जाम्पल। अब कोई ओबीसी का बच्चा है जिसके नंबर आए 80 या 81, तो कहां चला जाएगा? जनरल में। कोई SC का बच्चा, इसके SC ऐसे वो चला जाएगा जनरल में। कोई ST का बच्चा चला जाएगा जनरल में। क्लियर कट समझ गए बात ना? मतलब आप ये समझें कि आपका जो माइग्रेशन है अपनी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, वो बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, ओपन कैटेगरी, वो ओपन है, ओपन फॉर ऑल। उस पे कोई भी व्यक्ति जो जनरल के बराबर मार्क्स लाएगा उसमें जंप कर जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये होता है हमारा चीजें। दूसरी चीज, दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं हमारा, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में हमारा क्या क्या आता है? जैसे आ गया, हमने सामान रख लिया, हम रख लिया ओबीसी रख लिया, हमने SC रख लिया, हमने ST रख लिया, हमने EWS रख लिया। अब समझना बात को, तो ये रिजर्वेशन हमारा कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब है कि जैसे मान लो सामान्य है, ओबीसी है, SC ST है, ठीक, तो अगर ओबीसी के मार्क्स सामान्य के मार्क्स के बराबर ज्यादा आते तो इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन SC वाला व्यक्ति ओबीसी में नहीं जा सकता, SC वाला ST में नहीं जा सकता, ये इसमें नहीं जा सकता। ठीक, UR वाला इधर नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल कैटेगरी में जो सामान्य कैटेगरी के बराबर मार्क्स मान लीजिए 80 नंबर है, उसकी कट ऑफ 80 जाती है, तो उस 80 नंबर में जितने भी इस कैटेगरी वाले लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्टिकल, जिसे हम कहते हैं सोशल कास्ट के बेस पर हमारा जो है ये मिलता है रिजर्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो इंटरलॉक होता है। इंटरलॉक का मतलब होता है अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है 10 है और महिलाओं के लिए 33% है। तो इसका नियम ऐसा कहता है कि मान लीजिए अगर यूआर कैटेगरी के टोटल 100 सीट है और रिजर्वेशन कितना है 33%, तो महिला जो होगी 33 महिलाएं होना कंपलसरी, इसमें रूल ये कहता है। और अगर वो ऑटोमेटिक बिना हॉरिजॉन्टल अप्लाई किए अगर 33 आ गई तो उनको अलग से कट ऑफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आई तो फिर हम एक नीचे उतने लड़कों को कट करेंगे उस कैटेगरी के। ऐसे ही 33, जैसे इसमें हमारा ओबीसी, इसे 33 आएगा, इसे 33 आएगा, इसमें 33, मतलब हर कैटेगरी में वो 33% लड़कियां घुसेंगी अपनी अपनी कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी 33% लड़कियां घुसेंगी। क्लियर हो गया? मतलब जैसे 100 सीट अगर ओबीसी की है तो 100 सीट में 33 लड़कियां होना कंपलसरी है, उसमें 10 एक्समैन होना कंपलसरी है। ऐसे ही SC में अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 33 लड़कियां कंपलसरी हैं। अगर नॉर्मली ही मार्क्स लेके आ जाती हैं ठीक है 33, और नहीं आ पाती तो उनके लिए उतने मार्क्स को कम करेंगे, उतने लड़कों को हटाएंगे और उतनी लड़कियों को एडजस्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। और इंटरलॉक होता है, मतलब वर्टिकल के साथ ही हॉरिजॉन्टल चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम हॉरिजॉन्टल को अलग कर दें, वर्टिकल कर। यही किया है MP पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती में, कि हॉरिजॉन्टल को अलग कर दिया, वर्टिकल अलग कर दिया, और उसको सिद्ध करने के लिए 2023 की भर्ती में फिर से कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलग कर दिया, वर्टिकल अलग कर दिया। लड़कियों के लिए समस्या। ठीक है, ये था हमारे। हाँ, ओबीसी गर्ल्स की लड़कियां जनरल में जा सकती हैं, ये जजमेंट है आपका। अभी पहले तो नहीं जा सकती थी लेकिन अब जा सकती हैं। आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो, आपको याद करिए, सौरभ यादव जजमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कहा था कि जो ओबीसी जो लड़कियां हैं अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, ज्यादा हैं, तो जनरल कैटेगरी में जा सकती हैं। ध्यान रख, लेकिन अगर रोक देता कभी तो बहुत सुलझे हुए वकील के द्वारा ही जाइएगा, किसी भी सर्विस मैटर के एक्सपर्ट से ही मिलिएगा, तभी इसमें जाइए जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का चीज समझ रखता हो, तो भूसा बन जाएगा पूरा। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।